हेलो, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं बाल विकास। बाल विकास की आपकी सीरीज चल रही है। आप वर्ग 3 के लिए एमपी टेट, सी टेट और अन्य राज्य के सभी टेटों के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको अभी बाल विकास की जो सीरीज चल रही है, हम बाल विकास को पूरे लगन के साथ ध्यान से समझेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। यहाँ बाल विकास और बाल विकास की पेडागोजी क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? बाल विकास का एक अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, ये हमको देखना है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, मतलब बाल विकास का अध्ययन क्या होता है? जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वह भी बच्चे के विकास का अध्ययन होता है। बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, जो बच्चे का बालक के विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है। जैसे उसकी 4 अवस्थाएँ प्याज ने दी हैं, 0 से 2 वर्ष, मतलब जो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक। और विकास एक ऐसी चीज है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। भावनाओं का विकास, संज्ञानात्मक विकास, तर्क करने का विकास, सोचने का विकास। और वृद्धि तो आपकी शरीर से संबंध होती है, तो वृद्धि रुक जाती है। इसलिए विकास आपका अध्ययन होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, सभी व्यक्तियों में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, आपको पढ़ाया है। शारीरिक विभिन्नता होती हैं, मानसिक विभिन्नता होती हैं, जैविक विभिन्नता होती हैं, संज्ञानात्मक विभिन्नता होती हैं, रंग की, रूप की, सबकी अलग-अलग विभिन्नताएँ होती हैं, उनका अध्ययन भी होता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा डी, सभी इसमें ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वृद्धि को प्रभावित करने वाले, पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है डी, ये सभी। क्योंकि वृद्धि बच्चे की होगी तो पर्यावरण बहुत जरूरी है, आहार तो बहुत ही जरूरी है, और स्वास्थ्य बहुत अच्छा जरूरी है कि बच्चा कैसा खा रहा है, बच्चा कहाँ रह रहा है, बच्चा कैसा खेल रहा है, बच्चा बीमार है नहीं, कोई गंदी जगह में खेल रहा हो, बीमार हो जाए बच्चा, तो बच्चे के लिए हर चीज बहुत महत्वपूर्ण है इन चीजों में से। इसलिए ये सभी इसका राइट ऑप्शन होगा आपका, ये सभी। अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और चीजों को ध्यान से पढ़ते चलें। यह आपकी कामयाबी का एक पहला कदम है। आपको कामयाब होना है और एक नौकरी अपने हाथ में लाना है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। पिछली कुछ दशावधियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। हमसे पूछा है कि निम्न कथन में से विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन, जो विकास हो रहा है उसमें, विकास में परिवेश, जो आज का परिवेश है, उसकी भूमिका क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। और बी क्यों होगा आप देखेंगे। पिछली कुछ दशावधियों में बुद्धि लब्धांक, पिछली कुछ दशावधियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। क्यों हुई है? कि बच्चे टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, मोबाइल से जुड़ रहे हैं, चीज जो उन्हें समझ में नहीं आ रही है, हाल सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, और उनका विकास हो रहा है, बुद्धि का विकास ज्यादा हो रहा है। पहले की अपेक्षा बुद्धि का विकास ज्यादा हो रहा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के बारे में विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है? विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। हमें पूछा है, पहले हमको क्वेश्चन क्लियर कर लेना चाहिए। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन नहीं है? 3 कथन ऐसे हैं जो विकास के बारे में है, एक कथन जो है विकास के बारे में नहीं है। ये पता जरूरी है आपको। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है।
हम पहले क्वेश्चन से ऑप्शन से चलेंगे। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, ये बात सही है। विकास जो 0 से 2 वर्ष तक विकास क्या होता है, 2 वर्ष या 3 वर्ष तक बहुत तीव्र गति से बढ़ता है और फिर विकास थोड़ा धीमा हो जाता है। आप 5 साल तक मान लो, 5 साल से विकास एकदम तीव्र से बढ़ेगा 0 से 5। 5 के बाद विकास क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा आपका। धीमा कब तक हो जाएगा विकास, 6 साल से 12 साल तक, इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा बच्चा। फिर आपका बच्चा 12 साल से 18 साल फिर तीव्र हो जाएगा विकास, तो धीमा होता है। ये ऑप्शन ए आपका राइट है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर। ऐसा नहीं है कि विकास पहले बच्चा बड़ा हो गया था और चलने लगा फिर दोबारा घुटनों के बल खचुरने लगा विकास, ऐसा नहीं होता है। विकास आत्मिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं कि बच्चे के दूध के दांत इतने महीने में, पहले दूध के दांत आते हैं बच्चे के और फिर बच्चे के दूध के दांत गिर के जो मजबूत दांत है वो दांत आते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया सभी में चलेगी। बच्चा पहले घुटनों के बल खचुरेगा, फिर पाँव के बल खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा। बच्चा पहले अपना गर्दन साधना सीखेगा, फिर शोल्डर साधना सीखेगा, फिर कमर साधना, जब उसके पैर मजबूत होंगे। जो एक प्रक्रिया है विकास की, जो प्रक्रिया विकास ना परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, तो सब में ज्यादा ये आपका राइट है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये बात भी सही है। कोई के दांत आप देखेंगे, दूध के दांत कोई के 4-5 महीने में भी उग जाते हैं, कोई के 9 महीने में उगते हैं। विकास की प्रक्रिया एक सी रहेगी, मगर हाँ भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से विकास होता है। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। उनने कहा विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर, ऐसा नहीं होता है। ये आपका गलत है, ऑप्शन आपका भी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। और जब तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नरसैंगिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर हो रही है। यहाँ देखेंगे, चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना पर, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस चल रही है, सतत तथा असत अधिगम पर बहस चल रही है, प्राकृतिक तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पालन पोषण पर और प्रकृति पर एक वाद विवाद चल रहा है कि बच्चे कैसे पलते हैं और पोषण उन्हें जरूरी है और उन्हें प्रकृति भी जरूरी है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, किसके लिए? सामाजिक मूल्य में बदलाव इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है 4 ऑप्शन में से। असमानता को कम करना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, संस्कृति का संचरण। राइट ऑप्शन होगा बी, सामाजिक परिवर्तन। यहाँ आप देख पा रहे हो कि सामाजिक मूल्यों में बदलाव किसके लिए जिम्मेदार है, तो वह ठहरा जो सामाजिकता में जो मूल्य में बदलाव होता है वो क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन। समाज में परिवर्तन होंगे तब समाज के मूल्य में भी बदलाव देखा जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुगत तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व। अब आप देखेंगे कि हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले हैं, तो समाज की बात चल रही है, वंशानुगत क्यों होगा, आर्थिक तत्व क्यों होंगे, शारीरिक तत्व क्यों होंगे? तो आप देख पा रहे हो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व आपके क्या होंगे, समाज की बात चल रही है तो समाज के ही जो होंगे आपके। राइट ऑप्शन आपका बी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? पियाजे क्या कहते हैं? मानसिक संरचना है, जो मानसिक संरचना है जो चिंतन के निर्माण का प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने कौन सा शब्द दिया है? ऐसे हमने देखा कि हमारे आंगन कैमरा लगा है, तो हमने देखा कि कैमरा है, बच्चे ने देखा ये कैमरा है। अब कैमरे जैसा एक डिब्बा और आ गया तो बच्चा उससे भी कैमरा कहेगा। वो एक बात सीख गया कि कैमरा है मेरे सामने। अब दूसरी कोई चीज आ गई उससे भी कैमरा कहेगा तो कहेंगे बेटा ये कैमरा नहीं है, ये तो कोई बैटरी है, मगर यहाँ आकार एक सा है, मगर इसके अंदर जो लेंस है वो नहीं लगे हैं। तो बच्चा समझेगा कि अच्छा, तो अपने वो चिंतन में है ना उन चीजों का निर्माण करेगा कि नहीं कैमरा है। ये हम आपको एक कुत्ते का उदाहरण देते हैं कि बच्चे ने एक कुत्ता देखा और उसे देखा कि माँ ये क्या है, तो माँ ने कहा बेटा कुत्ता है। तो उसने अपने चिंतन में उसको समा लिया, उसको सेव कर लिया कि कुत्ता ऐसा होता है, उसके 4 पाँव होते हैं, एक पूंछ होती है और ऐसा कुत्ता होता है। अब उसको बिल्ली दिखी
जब बिल्ली दिखी तो वो अंतर करेगा, तो कहेगा माँ ये कुत्ता है, माँ कहेगी नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तो वो समझेगा कि बिल्ली में क्या अंतर होता है, तो माँ कहेगी इसकी आवाज़ में अंतर है, इसकी हाइट में अंतर है। तो उन चीज़ों को वो सेव करता है अपने मेमोरी में। उन जो सेव करता है उस चीज़ को पियाजे ने क्या नाम दिया है? पियाजे ने उस चीज़ को नाम दिया है स्कीमा, अवधारणा, स्कीमा। राइट ऑप्शन आपका सी है, स्कीमा नाम दिया है। आप ध्यान रखना, आपको ध्यान नहीं भूलेगा। पियाजे को हमने विस्तार से पढ़ा है। पियाजे के आपकी एक वीडियो डली है, चैनल पर देख लेना। पियाजे को आप समझ जाएँगे। पियाजे से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका गलत नहीं होगा कभी। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आता है? पियाजे ने बच्चे के विकास में 4 अवस्थाएँ दी हैं। एक सबसे पहली संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रात्मक अवस्था और मूर्त संक्रात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएँ दी हैं। हमको पूछा है 2 से, जो संवेदी गतिक अवस्था है यह 0 से 2 वर्ष की दी है। औपचारिक है यह पियाजे ने 11 से 14 वर्ष की दी है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 7 से आपको 11 वर्ष की दी है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यह 2 से 7 वर्ष की दी है। कितने की दी है? 2 से 7 वर्ष की। 2 से 7 वर्ष की यह अवस्था आपको दी है, आप यहाँ देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यही हमको पूछा था। यह ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा अपने सेंसर मोटर अवस्था है जी, अपने सेंस जो होते हैं बच्चे के, उनसे सोचता है, उनसे देखता है, उनसे महसूस करता है मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कितनी दूर है। तो आपका राइट ऑप्शन आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया? इसे अब आप ध्यान रखना, क्रिया प्रसूत आए और यही शास्त्रीय अनुबंधन आए। शास्त्रीय आपको पता होगा, आपने एक शब्द सुना होगा शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय का मतलब होता है कि आप तो इस चीज में शास्त्री हो, इस चीज के ज्ञाता हो, इस चीज के पंडित हो, इस चीज के शास्त्री हो, इसलिए तो आप तो इसके शास्त्री हो। शास्त्री का मतलब है कि तुमने उस चीज के बारे में बार बार अध्ययन किया है और तुम उसे तुम्हें अच्छा आने लगा है। तो ऐसे आप देखोगे पावलोग ने जो कुत्ते का उदाहरण दिया, कुत्ते पर प्रयोग किया, कुत्ते को खाना देने से पहले जो घंटी बजाई जाती थी, वो घंटी को बार बार बजाते थे खाना देने से पहले। तो बस कुत्ते को एक आदत पड़ गई, एक अनुबंधन जुड़ गया उसका, उसे कि अब मुझे खाना मिलने वाला है, घंटी बजी तो घंटी की आवाज से कुत्ते ने क्या कर दिया, लार आना शुरू हो गई। तो वो ही होता है आपका शास्त्रीय अनुबंधन। आप ध्यान नहीं करना, ध्यान नहीं भूलना कि शास्त्रीय अनुबंधन याद रहेगा। शास्त्रीय मतलब उस चीज को उसका लगाव हो जाता है, बार बार कोई कार्य हो रहा है और उसकी आदत पड़ गई है। बोलते हैं ना, हमें सुबह उठ के घूमने की आदत पड़ गई है, हमें सुबह उठ के एक्सरसाइज करने की आदत पड़ गई है, हमें सुबह उठ के ही कुछ खाने की आदत है। तो कुछ ऐसे बोलते हैं कि हमें एक आदत पड़ गई, हमें ऐसा अपने आप ऐसा होने लगता है कि अब टाइम हो गया, हमको ये चाय पीना चाहिए 4 बजे से। बहुत से लोगों को बहुत सी प्रकार की वो क्या है, वो उसमें वो हो गया, शास्त्रीय हो गया उसमें वो। तो शास्त्रीय अनुबंधन जब आएगा तो प्याजे के आप देख लेना पावलोक हैं, और यहाँ क्रिया प्रसूत आएगा, क्रिया कर रहा है, प्रसूत आएगा तो ये आपके स्कैनर हैं। क्योंकि बच्चे वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्रिया प्रसूति अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन। तो आपको ध्यान रहेगा, शास्त्री पावलोक ने दिया और क्रिया प्रसूत अनुबंधन आया तो इसके अंदर ने दिया। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पूर्व ज्ञान अनुभव को नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? जब हम कोई पूर्व ज्ञान है, ऐसे हमने पहले साइकिल चलाना सीखी, तो साइकिल चलाने का जो अनुभव है, अब हमने टू व्हीलर चलाई, तो टू व्हीलर चलाने में हमको फायदा दे रहा है वो चलाना, तो क्या होगा? जब कोई चीज फायदा देती है चलाने में तो सकारात्मक प्रशिक्षण होता है। तो हमें कोई चीज क्या दे रही है, हमको फायदा मिल रही है यहाँ कोई चीज सीखने से, तो आपका क्या होगा? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा। और जब हमने कोई पुरानी पहले कोई चीज सीखी, ऐसे अमेरिका में आपने फोर व्हीलर चलाना सीखी, आपका उधर का उधर अलग है उनका वो, तो आप अब यहाँ सीखी तो आपको गलत आदत पड़ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा कि हमें उससे और बाधा हो रही है, हमें उससे हेल्प नहीं मिल रही। जब हमें हेल्प मिल रही है, हमें यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार को सीखने में सहायता करते हैं तो सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है जब कोई चीज का हमको अनुभव हो गया, अच्छा और क्या हुआ, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो क्या होता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? हमने कोई चीज को सीखा और उसके सीखने से हमको क्या हो रहा है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, हम और अच्छा कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगा? सीखना होगा। यहाँ पर क्या होगा? सीखना। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो उसे सीखना, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह क्या है? ये सत्य धारणा है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, अनुसंधान आधारित धारणा है, उपयुक्त में से सभी। राइट ऑप्शन आपका बी है। ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित एक धारणा है। ऐसे लोग बना लेते हैं कि लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़कियां तो बायोलॉजी लेंगी, लड़कियां मैथ्स में नहीं ले सकती, लड़कियां पहले था लड़कियां फौज में नहीं जा सकती, लड़कियां पुलिस में जा लड़कियां मेहनत का कार्य नहीं कर सकती, लड़कियां तो चूल्हे चौका के लाने बनी है, घर खाना बनाने के लाने बनी है, लड़के रो नहीं सकते। तो ऐसा कोई अपने जीन्स में या वो जन्म से तो कुछ आया नहीं है। इस समाज ने एक धारणा बनाई है, एक लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित एक धारणा है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस पर अधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रभावित होती है, जबकि लड़के आकर्मक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। कोई भी आनुवांशिक नहीं था, ये आनुवांशिक नहीं है, ये समाज की एक धारणा बनी है। कहीं लड़की आपने हमने वो एक वीडियो देखी, वो जो चंबल में पहले लड़कियां डाकू थी, जो फूलन देवी के और बाद वो लड़कियां थी, और वो लड़कियां ऐसी छोटे से मतलब डाकू बन गई, उनका ऐसा शरीर हो गया, ऐसे लग रही वो कि एक लड़का है। जी जी, उनकी बॉडी, हाथ पैर, उनकी अलग ही पूरा चेहरा, पूरी बनावट तो लड़कों जैसी हो गई। उनका चेहरा कैसे हो गया? लड़कों जैसी मेहनत की, लड़कों जैसा खाया, तो बस हो गया। तो बस कुछ नहीं है, वंशानुक्रम कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो तो क्या है, हमने एक धारणा बना ली। राइट ऑप्शन इसका ए है। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शन करने के लिए हतोत्साह कहा जाता है। लड़कों से कहा जाता है कि आप लड़के होकर रो रहे हो, आप क्या लड़की होकर रो रहे हो? तो ऐसा बोलते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को विविध या पूर्ण कक्षा नियंत्रण करने आवश्यक है आवश्यकता है। हमको क्या पूछा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तित्व विभेद, कक्षा में व्यक्ति जो बच्चे हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं, कोई गूंगा बहरा है, कोई वंचित परिवार से आया है, कोई अलग संस्कृति से आया है, जो उनमें व्यक्ति विभेदता है वो क्या होती है, हमारे लिए लाभदायक होती है, हानिकारक होती है, ये पूछा है। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करती हैं। ये आपके पेपर में एक क्वेश्चन इससे अवश्य आता है, थोड़ा घुमा फिरा के आएगा आएगा जरूर आपका व्यक्तित्व विवेकता से। लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका क्यों राइट है कि लाभकारी हैं? क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक जो सोचने की समझने की जो क्षमता है, संज्ञानात्मकता पर ब्याजी ने बहुत बड़ा लेक्चर दिया है, ब्याजी के आपको लेक्चर में मिलेगा ये। तो इस संज्ञानात्मकता क्या होती है? तर्क करना, सोचना, नई चीजों को विस्तार करना, नई चीजें बनाना और संरचना बनाना, खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करती हैं। अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, तो वो अपनी अपनी वो दिखाते हैं कलाकृति, अपने अपने हम ऐसा कर लेते, तो टीचर को उनसे लाभ मिलता है, हानि नहीं होती है, और बच्चों को भी एक दूसरे से कुछ सीखने को मिलता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आप ऐसे ही पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, मजबूत बनाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।